नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के समर्थन देने के लिए भारी भरकम मांग रखी है, जिसे सुनकर दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। हजारों करोड़ का पैकेज। अब ये पैकेज विकास का है या सत्ता का सौदा है या फिर दोनों का मेल है? यही है राजनीति की दिलचस्पी और यही है सत्ता की असलियत। दोस्तों, राजनीति में कोई मुफ्त नहीं मिलता। नायडू ने ये बात सबको याद दिला दी है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और लुटियंस के गलियों से लेकर टीवी चैनल के स्टूडियो तक हर जगह चर्चा है। कहा जा रहा है कि नायडू एनडीए से स्पेशल स्टेटस यानी भारी भरकम पैकेज और केंद्र के मंत्रालय में कुर्सियों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नायडू सिर्फ भाव ताव कर रहे हैं, मगर विपक्ष की नज़र इस मौके पर है कि विपक्ष कह रहा है कि देखिए, बीजेपी ने अपने ही सहयोगियों को उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ समर्थन की नहीं है, बात है उपराष्ट्रपति चुनाव की। अगर नायडू ने समर्थन में देरी की या बीजेपी ने शर्तें नहीं मानी तो क्या एनडीए के हाथों से उपराष्ट्रपति की कुर्सी निकल जा सकती है? धनखड़ का नाम बार बार लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर नायडू ने मोर्चा बदल लिया तो बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी इस पूरे खेल का दांव सीधा संसद की कुर्सी पर है। अब सोचिए दोस्तों, विपक्ष इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को भी नहीं खुश कर पा रही है। यानी जो पार्टी खुद को अजय कहती थी, आज उसके घर में ही सेंध लग रही है। जनता भी सवाल पूछ रही है, आम लोग भी कह रहे हैं, क्या ये राजनीति जनता के लिए है या सिर्फ सत्ता के लिए? क्योंकि हजारों करोड़ की मांग अगर सच है तो आखिर ये पैसा कहाँ, राज्य के विकास में जाएगा या नेताओं के खेल में? दोस्तों, राजनीति में सब कुछ वक्त बदल देता है। याद कीजिए, यही नायडू कभी मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे, फिर लौटे हैं, फिर दूरी बनाई। अब वही नायडू एनडीए के लिए सरदर्द बन चुके हैं। बीजेपी की राजनीतिकार जानते हैं कि अगर नायडू को नज़रअंदाज किया जा सकता है तो आंध्र प्रदेश की सीटें कम होगी, मगर नायडू का प्रभाव बहुत बड़ा है। केंद्र में सरकार बनाने और गिराने तक के नेताओं के पास ताकत है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली सवाल यही है कि क्या नायडू ने ये मांग जनता के विकास के लिए की है या फिर सत्ता के लिए सौदेबाजी की है? क्या बीजेपी इतनी मजबूर हो गई है कि उसे नायडू की हर शर्त माननी पड़ेगी? और अगर राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष के पक्ष में चला गया तो इसका असर 2029 के राजनीतिक पर भी पड़ेगा। दोस्तों, राजनीति में सब कुछ संभव है। कुर्सी की राजनीति, पैकेज की राजनीति और इस्तीफे की राजनीति। आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू सचमुच में विकास के नाम पर डील कर रहे हैं या फिर सत्ता की कुर्सी के लिए अपनी बाजारू ताकत दिखा रहे हैं? यही है लोकतंत्र का असली चेहरा, जहां जनता सवाल पूछती है और सत्ता जवाब देने से कतराती है। धन्यवाद।